हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है। आज हुआ मुझे इतने दिनों बाद, मुझे क्या है कबर्ड में ये एल्बम दिख गई मेरी अगरनी की 88 की, मेरी प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम की। और उसी को मैं देखने लगी हूँ। और बस अब इसको देख रही थी तो बस वो मेमोरीज हो जाती ना, यादें हो जाती हैं इतनी सारी अपने कि भाई अपना उस टाइम पे क्या क्या हुआ था आपके साथ, और आपको मतलब कितनी टिपिकल रही थी वो प्रेगनेंसी मेरी। तो वो सब मुझे आज याद आ गया और मैं आपको थोड़े बहुत फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये मेरे 88 की फ़ोटो है। उस टाइम पे मेरा लुक कुछ ऐसा था और मैं ऐसी लग रही थी उस टाइम पे। 8वें महीने में आप समझ सकते हैं कि आपका लुक अलग ही हो जाता है पूरा। और ये मतलब ये मान लीजिए कि ना 5.5 साल पहले की फ़ोटो है, बल्कि 6 साल ही हो जाएंगे मिस्टी को। अब नेक्स्ट अभी जो उसका बर्थडे आएगा वो 6 साल की हो जाएगी। तो उस टाइम की ये मेरी फ़ोटो है 88 की। फर्स्ट फ़ोटो ये है और एल्बम में आपको बताती हूँ और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ जिसमें हमारे मेमोरीज़ हैं। जो ये मेरे सास ससुर हैं, ये तो आपको मैंने अब वीडियो में मिलाया ही था, इनसे रेसिपी बनवाई थी। ये मेरे ससुर जी हैं। और जो मेन जो लोग हैं उनका बता देती हूँ मैं आपको। ये मेरी दीदी हैं। हम ना 7 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। ये मेरी दीदी है 5वें नंबर वाली। ये मेरी मम्मी है। ये मेरी दीदी हैं एक बड़ी, सबसे बड़ी दीदी जो ये हैं। ये मेरे भैया हैं इसमें। और ये सब रिलेटिव जो होते हैं ससुराल के बहुत सारे, अब वो तो मैं आपको किन किन सारे के बताऊंगी। पर ये जो हमारी जो दादी जी है ना, वो हैं जो अभी ख़त्म हुई थी थोड़े दिन पहले, वही हैं ये सब। और मैं जो एक मेमोरीज आपको दिखा देती हूँ हमारी, ये देखिए, ये हम दोनों की फ़ोटो है आज से 5-6 साल पहले की। ये ऐसी मैं लग रही थी कुछ उस टाइम पे, और ये ऐसे लगते थे उस टाइम पे। और मेमोरीज जो होती है ना फ़ोटोज़ में, उसमें आपको क्या लगता है ना, अलग से ही आप लगते हो, वाकई में आपको चेंज तो लगता ही है। और ये मेरे हमारी फैमिली फ़ोटो है। ये मेरे देवर जी हैं। अभी मेरी देवरानी भी आ गई है। उस टाइम पे इनकी शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम का कुछ ऐसा लुक था हमारा। ये मेरी अगरनी की जो है एल्बम है। एक मेमोरीज होती है। और आपको ये लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं आया है, पर जब आप फ़ोटो देखते हो ना, तब वाकई में आपको लगेगा कि हाँ चेंज तो आया है। आप में खुद में भी, बच्चों में भी, सब में चेंज आता ही है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या टिपिकल क्या हुआ ऐसा कि जो सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी। एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे कि ना 9 मंथ तो मेरे बढ़िया ही निकले। मतलब मैं यहीं थी, जयपुर फर्स्ट टाइम था। मतलब शादी के 6 महीने बाद ही मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चालू हो गया था। और उसके बाद मतलब 2015 में हमारी शादी हुई, 2016 में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी अगस्त में। वो 6 मंथ बाद ही मतलब मेरा प्रेगनेंसी वाला चांस पड़ गया था। उसके बाद आप नए नए होते हो, या जयपुर में भी हम अकेले ही थे, तो ऐसा कोई सास ससुर वगैरह हमारे साथ में रहते नहीं, वो सब करौली रहते हैं। तो शुरू का टाइम तो मैंने निकाल लिया। फिर बाद में हुआ क्या, मम्मी पापा वगैरह आए थे वहाँ करौली से, तो फिर मैं करौली चली गई। ये यहीं थे उसी टाइम पे। फिर क्या 3 महीने में समथिंग वहाँ करौली में ही रही थी शुरू के, और फिर बाद में भी थोड़े दिन उसके बाद में पीयर चली गई। तो जैसे कि मेरी डिलीवरी होने वाली थी अगस्त में, और मुझे मतलब मम्मी पापा जो है आए थे, वो लेके चले गए मई में ही। मई में जाने के बाद में जो वहाँ पे मतलब वही रूटीन तो रहता ही था डेली का, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कॉम्प्लिकेशंस वगैरह अभी शुरू में तो कुछ थे ही नहीं, डॉक्टर वगैरह आपको कुछ बताते ही नहीं है अभी शुरू में। तो बस थोड़ी वीकनेस वगैरह तो लगती थी। और मतलब खाने पीने में तो कोई दिक्कत थी नहीं, पर फिर भी वो रहता है ना प्रेगनेंसी में भाता नहीं है आपको, तो वैसे मुझे भाता कम था। फिर लास्ट टाइम में भी जैसे कि रात में ही अचानक सडन मेरे को लगा कि भाई डॉक्टर के जाना पड़ेगा। फिर हम रात में ही वहाँ करौली में क्या है, ज़्यादा ऐसी सुविधा उस टाइम पे तो नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही फिर मेरी डिलीवरी हुई थी। लोग एडमिट हो गए वहाँ पे। क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा वगैरह है नहीं करौली में, छोटा ही है करौली, वैसे तो ज़िला है, पर वहाँ पे ज़्यादा सुविधा डॉक्टर्स वगैरह की है नहीं। इस कारण से हम लोग वहाँ रात में ही एडमिट हो गए। रात में ही मान लीजिए कि 11 साढ़े 11 के टाइम पे 12 बजे समथिंग ही मुझे जाना पड़ गया था। उसके बाद डॉक्टर ने यूँ बोला कि अभी तो मतलब होता है ना रात में, जैसे कि डॉक्टर वगैरह अवेलेबल होते ही नहीं है, नर्स वगैरह ही रहती हैं। तो वो लोग उन्होंने बोल दिया कि अभी तो आपको टाइम लगेगा, तो आप पहले आप अभी एक टेबलेट वगैरह उन्होंने मुझे दी और मैं वो घर पे भेज दिया। फिर घर पे आने के बाद सुबह हमने एक डॉक्टर को, जो हमारे में वहाँ पे करौली में दिखा रही थी,
उनसे मैंने कंसल्ट किया। वहाँ पे क्या है, जेंट्स डॉक्टर ही हैं, लेडीज़ डॉक्टर अच्छी है नहीं। दिनेश गुप्ता करके एक डॉक्टर थे, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उस टाइम पे उनको सुबह दिखाया, उस टाइम पे उन्होंने देख करके बोला आप एडमिट हो जाइए। फिर एक दिन हमने मान लीजिए पूरा मतलब एडमिट होने के बाद उन्होंने बोला हाँ आराम से डिलीवरी हो जाएगी। मतलब सुबह हो गई, शाम हो गई, शाम में भी नर्स वगैरह बोलती हैं हाँ थोड़ी देर में हो जाएगी। और वो नहीं होता है पुराने ज़माने में जितनी भी सारे ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि मेरे को हमारी मम्मी ने वो अरंडी का तेल वगैरह कुछ होता है, उसको ही कहते हैं घोल के पिला दो, उससे हो जाती है, तो वो भी मुझे पिलाया। और ये जैसे कि थैनी तो एक होता है ना कि पति भी जल्दी से आ जाए, तो फिर उनको पता लगा उस टाइम पे, तो फिर ये दूसरे दिन आए थे। उस दिन जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन नहीं आए थे, दूसरे दिन आए थे ये। तो एक सपोर्ट लगा, फिर इनके आने के बाद अच्छा लगा। और जैसे ही ना पूरी रात हो गई, मान लीजिए आप रात हो गई, फिर उसके बाद मेरे को जो होता है ना इंजेक्शंस वगैरह भी उस टाइम पे लगाया, तो थोड़े दर्द आए। बोतल चढ़ाने के बाद भी वो बोतल चढ़ी ना, जितने टाइम तक मुझे थोड़ा दर्द रहा, पर वो कहते ना बहुत ज़ोर से दर्द आने चाहिए। अब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था भाई कि फर्स्ट टाइम तो अलग कि कैसे ज़ोर से दर्द आते हैं। अरे भाई मेरी हालत बुरी हो गई, हंसते जाता और दर्द। फिर हुआ क्या, वो बोतल बंद होने के बाद मेरा सारा दर्द गायब हो गया। और उसके बाद अब वापस नर्स को बताते हैं भाई कब तक होगी, तो डॉक्टर बोलती है कि अभी तो आपके दर्द ही नहीं आ रहे, तो अब आप चुपचाप बैठ जाइए, अब तो रात हो गई, अब सुबह देखेंगे। ऐसे करके मेरा पूरा एक रात हमारा पूरा मतलब है, जैसे कि एक रात में एडमिट हुई, दूसरे दिन सुबह से लेके रात हमको हो गई, वो पूरा रात मान लीजिए, वो मतलब सुबह और रात का पूरा टाइम निकल गया। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह वापस हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि अब तो भाई आपके मतलब पानी की जो है वो कमी हो गई है, बच्चे का अंदर मतलब आपका रिस्की काम है। अब जैसे कि बच्चा पुश नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है अपने आप से, तो अब आपको मतलब ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। और पहले के टाइम में ये रहता था कि भाई ऑपरेशन बहुत बड़ी बात मानते थे, पर अब तो ऐसा कुछ है नहीं। पर हमारे जैसे कि हमारे घर वाले भी इस चीज़ के लिए इतने वो नहीं थे कि भाई हाँ कोई बात नहीं, अगर ऑपरेशन हो जाता है तो। फिर ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया। फिर मेरा इस कारण से मेरा ऑपरेशन हुआ, हमको डिलीवरी लेबर रूम उसमें ले गए, डिलीवरी वगैरह हो गई। और जैसे कहते हैं ना हीमोग्लोबिन वगैरह भी थोड़ा कम था, तो जैसे कि व्यवस्था वगैरह तो कर रखी थी। और मेरा क्या है ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ए नेगेटिव इतनी ईजिली मिलता नहीं है, तो उस चीज़ की भी थोड़ी टेंशन थी। पर भगवान की दया से हो गई मिष्टी। उसके बाद वापस मुझे लाया गया नॉर्मल जो रूम होता है उसमें। उसके बाद होश आने के बाद ना मेरे ये मान लीजिए छक्के छुड़ गए और मतलब वो जो टाइम था ना वो बहुत डेंजर टाइम था मेरे लिए। तो भाई मैं यही बताऊंगी कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत मतलब बुरा निकला। और मतलब जो ऑपरेशन में जो हालत हो जाती है ना, नॉर्मल डिलीवरी एटलीस्ट ज़्यादा बेटर है ऑपरेशन से, क्योंकि के ऑपरेशन में उस टाइम पे तो आपको पता नहीं चलता है, पर बाद में आपको इतनी सारी समस्याएं हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा आपको उनका सामना करना पड़ता है। और आप मतलब कुछ खा पी भी नहीं सकते हो, और आपको रिकवरी होने में भी थोड़ा सा 1 से 1.5 महीना आपको लग ही जाता है। इस कारण से मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन हुई, और ये सब मेरा टाइम रहा और मुझे हमेशा याद रहेगा ये टाइम। तो आपको आई होप आपको ये जो मेरे वीडियो जो है पसंद आया होगा, मेरी मतलब जो मैंने अपनी मेमोरीज आपसे शेयर करी डिलीवरी वाली। तो आप इसे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।